नमस्कार साथियों। अगर आप एक बीएलओ है और एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी एक मतदाताओं को, नए मतदाताओं को जोड़ने या फिर किसी को हटाने या फिर संशोधन के लिए एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आपको 21 नवंबर 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक आपको ये संपूर्ण कार्य करवाना है। और अगर आप एक बीएलओ है तो अभी के आदेश के अंतर्गत अब बीएलओ को ऑनलाइन कार्य भी करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमने क्या किया था कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्म लेते थे और संबंधित ईआरओ कार्यालय या कि जो एसडीएम कार्यालय होता है वहाँ पर जमा करवा देते थे। लेकिन अब हमें ये कार्य हम 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्म ऑफलाइन भरते थे और उसकी हार्ड कॉपी देते थे वहाँ पर ईआरओ कार्यालय में, अब हमें ही सारा कार्य ऑनलाइन करना है एक बीएलओ के रूप में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक गरुड़ नामक मोबाइल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत आप अगर चाहें तो एपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का संशोधन का फॉर्म हो या नए मतदाताओं को जोड़ना हो या फिर किसी मतदाता को हटाना हो तो संपूर्ण कार्य आप उसके लिए वहां पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गरुड़ मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। उसके बाद में आप उसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करना है स्टेट। जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ये हो गया राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद में आपको विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये जैसे हमने कर दिया विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद में दरअसल एक आपके मोबाइल नंबर और उसके बाद में उसके लिए पासवर्ड और उसके पश्चात आपका पार्ट नंबर यानी कि जो भाग संख्या है बीएलओ में वो दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे और पार्ट नंबर आपका जो भाग संख्या है संबंधित वो आप एंटर करोगे और एंटर करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में ये जो आपका संबंधित डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, इसकी एक कैपेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर आती है। उसके बाद में आप लास्ट में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दोगे। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन का एक आइकॉन और उसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर आपने विदिन 7 डेज अगर कोई काम किया है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपने कितने फॉर्म की रिक्वेस्ट दी है। 6 नंबर फॉर्म, 6A, 7 नंबर, 8 नंबर और 8A, ये फॉर्म जितने भी है यहाँ पर शो होने लगते हैं। अगर आपने काम नहीं किया है तो यहाँ पर शो नहीं होंगे, यहाँ पर ये 0 दिखा देगा जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से विदिन 7 डेज का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपके भाग संख्या में टोटल वोटर्स कितने हैं, मेल कितने हैं 357, फीमेल कितनी है 281 और इसके अलावा अगर कोई हैंडीकैप है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 है। और उसके बाद में आपको दरअसल क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि आपको यहाँ पर देखना हो, जैसे कि हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं एक बार तो यहाँ पर सारे वोटर्स जो है संबंधित वोटर्स वो यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ से आप दरअसल जो एपिक कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसका पीडीएफ क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपका एपिक कार्ड यहाँ से हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको ये देखेगा कि अगर आप कोई नया फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी नए मतदाता को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पता होगा कि 6 नंबर फॉर्म हमें भरना होता है। इसके लिए आपको 6 नंबर फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे करोगे तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी अभी तक नहीं भरा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू फॉर्म्स, तो न्यू फॉर्म्स पर क्लिक कर दोगे आप। न्यू फॉर्म्स पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है कि जैसे अप्लाई ऑनलाइन अगर नया कोई करना चाहते हो और किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी एक भाग के से दूसरे भाग की ओर आप अगर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये होगा। और अगर आपका
मतदाता सूची में किसी का नाम डिलीट करना चाहते हैं तो 7 नंबर फॉर्म भरोगे, और किसी प्रकार की करेक्शन है, संशोधन है, तो 8 नंबर फॉर्म भरोगे। और इसके अलावा ये फॉर्म भी भरा जाता है, ये अमूमन यूज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि हम करते हैं अप्लाई न्यू पर क्लिक, और अप्लाई न्यू पर भी दो प्रकार से ऑप्शन होते हैं, 6 और 6A। 6 होता है जो न्यू वोटर्स, भारतीय जो वर्तमान में रह रहे हैं, और ये अप्रवासी भारतीय है उनके लिए होता है। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे न्यू वोटर्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इस ऑप्शन आ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर ID फर्स्ट टाइम, आप पहली बार कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप स्टेट हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस प्रकार से आप सारी की सारी जानकारी जैसे जैसे एंटर करते जाओगे उसके बाद में आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो घर बैठे, ठीक है। और इसके अलावा भी कई काम है जो आपको करने हैं यहाँ पे, और जैसे कि हो गया, और ये जैसे हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कोई किसी वोटर्स को देखना हो, अगर किसी का एपिक कार्ड नहीं आया है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो जो काम आपने किए हैं और वो काम यहाँ पर आपको शो होंगे, जैसे कि न्यू फॉर्म्स कितने आए हैं, और ओवर ड्यू वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट कितनी है, और टोटल कंप्लीटेड फॉर्म्स कितने हैं, और रिसेंट कंप्लीटेड वेरिफिकेशन कितना है। तो ये सारी की सारी ये एक डैशबोर्ड है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारियाँ दिखने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या काम करने हैं, 6 नंबर फॉर्म, 6A, 7 नंबर, 8 नंबर और 8A, ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑनलाइन करने हैं। और अगर किसी भी मतदाता का कोई पहचान पत्र यानी कि जो एपिक कार्ड है वो नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो उसकी आप PDF क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।